साथियों नमस्कार। साथियों मैं पांचाराम बिश्नोई ब्लॉक संयोजक रानीवाड़ा जालौर। मित्रों, मैंने पूर्व में आश्वस्त किया था आपको और आज पुनः आपको आश्वस्त कर रहा हूं। साथियों, मैंने ऑडियो वीडियो के माध्यम से कहा था कि अपना जो धरना शहीद स्मारक पे लंबा चल रहा है, इसका परिणाम आपको 17 दिसंबर को मिलेगा और वास्तव में वो चीज आपको हासिल भी हुई। और आपने कल या परसों मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट था, उसको पढ़ा कि आपके सेवा नियम की फाइल राज्य भवन राज्यपाल जी के श्रीमान राज्यपाल महोदय से अनुमोदित होने के लिए गई है। साथियों, ये कोई एक आम नागरिक का ट्वीट नहीं था, यह राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का ट्वीट था। साथियों, इसके संदर्भ में मैं आप तमाम साथियों को कहना चाह रहा हूं, परंतु ये तो अपना एक बोनस है। अपना मुद्दा केवल और केवल नियमितीकरण था। उस मुद्दे को लेकर के सही दिशा में सकारात्मक अपना 75 दिन से धरना चल रहा था। परंतु दोस्तों, राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन, कोरोना की गाइडलाइन और ओमिक्रॉन की गाइडलाइन जारी की और उस गाइडलाइन के तहत शहीद स्मारक पे जितने भी धरने चल रहे थे, एक तो अपने रीट पद 50,000 उसको बिल्कुल कुचल दिया और उनके जितने भी पदाधिकारी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। और इसी के संदर्भ में पेपर लीक प्रकरण के मामले में विकास जी जाखड़, जो आज शहीद स्मारक पे आंदोलन करने जा रहे थे, सहायक कमांडेंट, शौर्य चक्र विजेता, जिनको पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट कर लिया गया। साथियों, मैं अपने जुझारू प्रदेश अध्यक्ष भाई फरुण जी जसरापुर और प्रदेश संयोजक रामजीत जी पटेल को सलाम करता हूं। दोनों साथियों को और प्रदेश कार्यकारिणी को जब इन्होंने कहा हमारी लाशें उठेगी, किसी भी सूरत में धरना नहीं उठेगा, पुलिस प्रशासन बौखला गया और सचिवालय में आपके सेवा नियम की जो नियमावली थी, उस मामले को लेकर के सचिवालय में अधिकारियों से रूबरू करवाया और उस मामले को दोनों भाइयों को और प्रदेश कार्यकारिणी को दिखाया गया। साथियों, परंतु अपना मुद्दा नियमितीकरण का था। दोस्तों, अब इसमें यह भी अपन कह सकते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से अपने दबाव को कम करने का यह मानस था। परंतु साथियों, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के अथक प्रयास से और इनके जोश और जुनून से और 27,000 लोगों के दबाव से कल आज आपकी शिक्षा मंत्री जी से वार्ता होने की थी और मुख्यमंत्री जी से वार्ता होनी चाहिए थी। शिक्षा मंत्री जी किसी कारणवश से बिजी थे और मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो कल आपकी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और धर्मेंद्र जी गहलोत, जिनके साथ आपकी वार्ता होगी। परंतु दोस्तों, ये सब ठीक है, आप लोगों को किसी भी सूरत में सोना नहीं है। आप लोग अपने फील्ड के अंदर, चाहे राजस्थान कांग्रेस सरकार का एमएलए हो चाहे मंत्री हो, उनको आप बढ़िया तरीके से घेरो। उनकी सभाओं के बीच में बैठ करके आप संगठन के नारे लगाओ, अपने नियमितीकरण के मुद्दे को और चुनावी घोषणा पत्र को याद दिलाओ। साथियों, उन एमएलए और मंत्रियों को आप उनके जो सभा है, उनका जो कार्यक्रम है, उनमें एक शब्द मत बोलने दो। निश्चित रूप से आपका बजट सत्र में नियमितीकरण होगा, नहीं तो आपको सेवा नियम से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। साथियों, प्रदेश कार्यकारिणी की इसमें कतई कोई कमी नहीं रही। चाहे शहीद स्मारक पे अकेला सोना पड़ा तो भी इक्का दुक्के लोग ही प्रदेश कार्यकारिणी के भाई फरुण जी और रामजीत जी और कई अन्य साथी जिन्होंने रात्रि गुजारी। और इसी के संदर्भ में मैं बात करता हूं तथ्यात्मक। हमारे भाई अमरदास जी और हापूराम जी, अमरदास जी किसी कारणवश से कल आ गए और हापूराम जी लंबे समय से शहीद स्मारक पर टिके रहे और उन्होंने जो मुझे बात शेयर की है, उन्हीं बातों का मैं खुलासा कर रहा हूं।
साथियों, अपना मुद्दा हमेशा नियमितीकरण था और नियमितीकरण रहेगा। आप लोगों को जो मंत्री अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने फील्ड में आ रहे हैं, एमएलएज हैं, उनके कार्यक्रम आप फेल करवाओ। दोस्तों, बजट सत्र में हो जाएगा। नहीं तो देखो, आश्वासन होता है, वादा होता है, और वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। यदि आप लोग घरों में सो गए, मंत्रियों का, एमएलएज का घेराव नहीं किया, तो दोस्तों अब ज्यादा तो आपको हम क्या कह सकते हैं। परंतु इनका आप बढ़िया तरीके से घेराव करो, एक शब्द बोलने मत दो, और इनको यहां तक भी कहो कि राजस्थान की सरकार ने उनके ऊपर आरोप लगाओ, राजस्थान की सरकार ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमारे आंदोलन को कुचला दिया, हमारे आंदोलन को कुचला गया। तो साथियों, इस प्रकार आप आरोप लगाओगे तो सरकार है वो सख्ते में आएगी। और साथियों, आज देखो, अपना जो आंदोलन है उस पे तो ये दबाव बना रहे हैं कि भाई आप अपना आंदोलन समाप्त करो। और आज राजस्थान सरकार की रोडवेज भरी हुई चल रही है, राजस्थान सरकार के विद्यालय है 9 से 12 तक, वो भी चालू है। राजस्थान के मंत्री संतरी चाहे सांचौर को और चाहे पाली को कार्यक्रम करने आ रहे हैं। परंतु साथियों, ये सरकार की हठधर्मिता भी अपन कह सकते हैं। आप लोग सोए नहीं, आप फील्ड में बढ़िया प्रयास करें। और साथियों, आज इस प्रकार के शहीद स्मारक पे जो स्थिति हुई है वो इतिहास गवाह है। बीएसटीसी आंदोलन को भी दबाया गया और विकास जाखड़ का जो आंदोलन था उसको भी दबाया गया। एक भी आंदोलन जो था वो आज शहीद स्मारक पे नहीं है। 500 लगभग पुलिस के बंदे मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले आ डटे थे साथियों। फिर भी मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भाई प्रणजी जत्रापुर और प्रदेश संयोजक भाई रामजी जी पटेल को नतमस्तक होते हुए सलाम करता हूं, उनके जज्बे और जोश को सलाम करता हूं। दोस्तों, अपनी एक वार्ता हुई और उसमें अपन को आश्वस्त किया, ये चीज आपको दे दी है और हम आपके नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर के भी आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, इस प्रकार के जोश और जुनून को सलाम। जय संक्रांत, धन्यवाद।